श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपका हृदय बचपन से ही अत्यंत कोमल और दयालु था। परिवार में आमिष भोजन चलता था क्योंकि आपके पूर्वज शाक्त थे। आप अपने अध्यात्म संस्कार बस मांस मछली से रुचि रखते थे। आप उसे अखाद्य समझते थे। जब जब परिवार के लोगों के दबाव में आकर आप मछली खाना शुरू करते थे तो गले में मछली का कांटा अटक जाया करता था। आपको वमन होने लगता था और आपकी व्याकुलता बढ़ जाती थी। एक दिन दीपावली के अवसर पर आपकी सौतेली माँ ने मछली पका रही थी। आपने उनसे कहा, लक्ष्मी पूजा की पवित्र दिन को क्या कर रही हो? लेकिन उन्होंने आपकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब आपने इसकी शिकायत पिता से की। एक बार पूर्णिया प्रवास के समय मुख्तार साहब श्री जगमोहन तिवारी, जिनके यहाँ आपका डेरा था, के दरवाजे पर एक बकरे की गर्दन कटते देखी। इस निर्मम दृश्य को देखकर आपका कोमल हृदय विचलित हो उठा और आप असाध्य पीड़ा की वेदना से विकल हो उठे। विद्यालय जाते समय रास्ते में बेहोश होते होते बचे आपके सहपाठी श्री फौदीराम जी आबकारी डिप्टी साहब के डेरे पर रहकर उनके छोटे भाई को पढ़ाया करते थे और स्वयं भी पढ़ते थे। भोजन और डेरे का कुल प्रबंध डिप्टी साहब पर ही था। पीछे परिस्थितिक वेबसी के कारण फौदीराम जी को अपना पढ़ना बंद कर घर चला जाना पड़ा। विद्यालय जाने के मार्ग में जब उस निर्मम दृश्य को याद कर आपके पांव लड़खड़ाने लगे और गति मंद हो गई तो फौदीराम जी ने आपको तीव्र गति से चलने को कहा क्योंकि देर हो रही थी। आपने बकरे की बलि का सारा वृतांत उनको सुनाया। फौदीराम जी ने कहा, मुझे ऐसा मंत्र आता है जिसे जप करने से तुम्हारी सारी पीड़ा, दुख, दर्द और कमजोरी नष्ट हो जाएगी। आपने उनसे बार बार आग्रह किया कि वे मंत्र आपको बतला दें। उन्होंने कहा, मंत्र है राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बड़ानने। आपको मंत्र सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई और आप श्रद्धा सहित मंत्र जप करते हुए विद्यालय पहुंच गए। आपका धर्मानुशीलन, योगाभ्यास, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय और कोमल चित्त से ये सब आपके वैराग्य भावना को उद्दीप्त कर रहे थे, जिनके परिणाम ने ही परीक्षा भवन से बाहर निकलने के लिए आपको बाध्य कर दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।